तो हम लोग कवर कर रहे थे बायोलॉजी में सेल टॉपिक और हमने इसमें 200 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 201 से हमें करना है। डैश को कोशिका द्रव के विभाजन के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका विभाजन को साइटोकाइनेसिस, यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जो जनक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को दो संतति कोशिकाओं में विभाजित करती है। केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक का विभाजन करता है। कोशिका पंजर साइटोस्केलेटन, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और आर्कियंस का निर्माण करने वाले तंतुओं का एक तंत्र है। कोशिका द्रव साइटोसोल वह तरल पदार्थ है जिसमें कोशिका के अंग रहते हैं। साइटोसोल का प्राथमिक घटक जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं की प्रतियां बना सकता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। रिक्तिका वैक्यूल क्या होते हैं? एक झिल्लीबद्ध कोशिका अंग है। पशु कोशिकाओं में रिक्तियां सामान्यतः छोटी होती हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करती हैं। क्वेश्चन है किस प्रकार की अगुणित एक कोश की यूकैरियोटिक कोशिका का व्यास 10 माइक्रोमीटर है और उनका लगभग आधा आयतन कफ के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा घिरा होता है? क्लैमाइडोमोनास। एक कोश की हरित शैवाल जो स्वच्छ जल और समुद्री जल दोनों स्थानों में पाया जाता है। यह ज़ूस्पोर्स हिप्नोस्पोर्स द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। हाइड्रोडिक्टियन वाटरनेट हरा शैवाल स्वच्छ जल में पाया जाता है। अल्वा सी लेट्यूस हरा शैवाल समुद्री वातावरण में पाया जाता है। ओडोगोनियम हरा शैवाल स्वच्छ जल के तालाबों, झरनों और यहाँ तक कि उच्च आर्द्रता वाले कुछ स्थलीय वातावरण में भी पाया जाता है। क्वेश्चन है किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? गोल्जी उपकरण को। यह प्रोटीन और वसा अणुओं के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है, विशेष रूप से निर्यात के लिए। क्वेश्चन है स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। वे निवासी यकृत मैक्रोफेज हैं और यकृत के कार्यों को बनाए रखते हैं। वे पहली जन्मजात प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं और लीवर को जीवाणु संक्रमण से बचाती हैं। पुरकिंजे कोशिकाएं पुरकिंजे सेल्स वे अनुमस्तिष्क आवरण के लिए विशिष्ट एक अद्वितीय प्रकार के न्यूरॉन हैं। माइक्रोगेलिया कोशिकाएं माइक्रोगेलिया सेल्स मस्तिष्क की निवासी कोशिकाएं हैं जो मस्तिष्क के विकास, न्यूरोनल नेटवर्क के रखरखाव और चोट की मरम्मत को नियंत्रित करती हैं। संवेदी कोशिकाएं सेंसरी सेल्स वे विशेष अंगों जैसे कान, आँख, कान, नाक, मुंह के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी होती हैं। पादपों में डैश मध्यपटल मिडल लैमेला प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्तिकों में मौजूद होता है और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है। तो पैक्टिन पॉलीसैकेराइड फलों में पाए जाने वाला एक घुलनशील फाइबर है। काइटिन एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का एक लंबी श्रृंखला वाला बहुलक ग्लूकोज का एक एमाइड व्युत्पन्न लंबी श्रृंखला बहुलक बनाता है। सभी रोगजनक कवक की कोशिका भित्ति और सेप्टा और रोगजनक अमीबा की पुट्टी भित्ति में उपस्थित होता है। जिलेटिन सूप, शोरबा, सॉस, गमी, कैंडीज, मार्शमालो सौंदर्य प्रसाधन और दवाओं में पाया जाने वाला एक खाद्य घटक के रूप में। एल्गिनेट प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आयनिक बहुलक जो सामान्य भूरे समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। सही कथन का चयन करना है। तो पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम पाए जाते हैं, ये सही है। बैक्टीरिया में केंद्रक या झिल्ली से बंधे अंगक नहीं होते हैं, उनमें राइबोसोम होते हैं। कवकी कोशिकाओं फंगल सेल्स में राइबोसोम और एक केंद्रक होता है। उनके पास अन्य अंग भी होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी का और राजधानियाँ। पादप कोशिकाओं प्लांट सेल में राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। आवर्डी लवक ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा रूप तेल संश्लेषण और भंडारण में दक्ष होता है और पराग कणों में उन कोशिकाओं की परत में मुख्य रूप से पाया जाता है जो पराग कणों को विकसित करते हैं? इलायोप्लास्ट ये लवक हैं जो तेल
संश्लेषण में विशिष्ट है और मुख्य रूप से कोशिकाओं की परत में पाए जाते हैं। जेरोंटोप्लास्ट पत्ती की जीर्ण होने, उम्र के साथ गिरावट के दौरान बनने वाले लवक्का प्रकार व्युत्पन्न क्लोरोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशिष्ट अंगक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऐसे अंग हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषक वर्णक क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और उसे उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो हरे पौधे और शैवाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरिल्मा कोशिकाएं भी कहा जाता है, पीएनएस में मुख्य ग्लियल कोशिकाएं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं? तो श्वान कोशिकाएं। परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का हिस्सा जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर स्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें दो अंग शामिल हैं, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। द्विध्रुवी कोशिकाएं मुख्य रेटिना और इंटरन्यूरॉन्स में से एक और फोटो रिसेप्टर से गैंग्लियन कोशिकाओं तक मुख्य मार्ग प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को डैश के रूप से नामित किया गया है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में नामित किया गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बड़ी और अधिक जटिल हैं। इनमें एक अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक होता है जो एक नाभिक की झिल्ली के भीतर घिरा होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी का और अन्य जैसे विभिन्न झिल्ली बंध अंगक होते हैं। कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो केंद्रक में डीएनए होता है। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजा गया यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक झिल्लीबंध अंगक है। इसमें डीएनए सहित कोशिकाओं की आनुवंशिक पदार्थ होती है जो कोशिकाकार और वंशानुक्रम के लिए निर्देश देती है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा खोजा गया। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं की पहली बार कॉर्क में 1665 में डैश द्वारा देखा गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कॉर्क में पहली बार देखा गया था। एडवर्ड जेनर 1796 में चेचक के टीके की खोज की। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक। एंटोन वैन ल्यूएनहॉक माइक्रोबायोलॉजी के जनक। इन्होंने प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया की खोज की। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव बोलते हैं। यह कोशिका के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र है। यह जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा वह तरल पदार्थ है जो रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थ बनाता है। कोशिकीय अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना है या कोशिका के बाहर श्रवण करना है? तो गोल्गी काय का काम है ये। गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति, पौधों में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है और कई पौधों में इसमें 3 परतें होती हैं। 3 परतें मध्य पटलिका, मिडल लैमेला, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कठोर कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली को चारों ओर से घेरे रहती है। यह कोशिका भित्ति कोशिका को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम होते हैं जो अंगक ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें एंजाइम होते हैं जो सेलुलर अपशिष्ट को तोड़ते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय डैश होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में अनेक छोटी डैश होती हैं। तो पादप कोशिका में एक रिक्तिका होती है, जंतु कोशिका में बहुत सारी रिक्तिकाएं होती हैं। पादप कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो अन्य यूकैरियोटिक जीवों से कई मूलभूत कारकों में भिन्न होती हैं। यह आयताकार है और पशु कोशिका से तुलनात्मक रूप से बड़ा है। ऊतक, समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं का एक समूह। यह एक सेलुलर संगठनात्मक स्तर बनाता है जो कोशिकाओं और अंग प्रणाली के बीच मध्यवर्ती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है? तो जाइलम जटिल स्थायी पादप ऊतक है। यह संवहनी पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल स्थायी ऊतक है। यह जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पानी, खनिज और पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम फ्लोएम। 219 नंबर क्वेश्चन, बड़ी मात्रा में डैश कैंसर कोशिकाओं को मारती हैं या उनके डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को
धीमा कर देती हैं। कैंसर कोशिकाएं जिनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, विभाजित होना बंद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जबकि क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वे टूट जाती हैं और शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। तो विकिरण चिकित्सा के द्वारा एक्सरे जनरेटिंग पद्धति कैंसर थेरेपी पर लागू होती है। विलियम कॉनरेड रॉन्टगन, ये जो रॉन्टगन ने एक्सरे की खोज की थी 1895 में, एक्सरे की खोज की। विकिरण चिकित्सा के प्रकार, बाह्य बीम विकिरण चिकित्सा एक मशीन से निकलती है जिसका उद्देश्य कैंसर पर विकिरण डालना होता है। सेकंड, आंतरिक विकिरण चिकित्सा शरीर के अंदर विकिरण पहुंचाने के लिए प्रत्यारोपण या दवाओं का उपयोग करती हैं। 220 डैश रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। उपापचय रासायनिक प्रक्रिया है। परिसंचरण तंत्र शरीर के लिए परिवहन प्रणाली है और रक्त परिवहन के रूप में कार्य करता है। श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें जीव जंतु अपने शरीर की कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच वायु का आदान प्रदान करते हैं। उपापचय वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जंतु अपशिष्ट उत्पादों और उपापचय के नाइट्रोजनी उप उत्पादों से स्वयं को मुक्त करते हैं। टू 221 गोल्गी काय में परिपक्व भाग डैश होता है तो अवतल होता है। गोल्गी सिस्टम नाभिक के निकट संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इनमें अलग अलग उत्तल शीर्ष या गठित चेहरा और अवतल ट्रांस या परिवहन चेहरा होता है। गोल्गी तंत्र 1898 में कैमिलो गोल्गी द्वारा खोजा गया। नाभिक के करीब स्थित होता है और स्रावी कोशिकाओं में बहुत बड़ा हो सकता है, जहाँ यह लगभग पूरा साइटोप्लाज्म भरा होता है। जीवाणु कोशिकाओं के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सबसे बाहरी परत ग्लाइकोकैरिक्स कहलाती है। ये कोशिका भित्ति से जुड़ा हुआ पॉलीसेकेराइड का एक नेटवर्क है। कोशिका विभाजन के डैश मुख्य प्रकार हैं, तो 2 मुख्य प्रकार हैं। 2 प्रकार, समसूत्री विभाजन ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं स्वयं की सटीक प्रतिकृतियां बनाने के लिए उपयोग करती हैं। आँखों, त्वचा, बालों और मांसपेशियों की कोशिकाएं सहित शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन देखा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन इस प्रकार की कोशिका विभाजन में समसूत्री के समान अनुजात कोशिका के बजाय शुक्राणु या अंडाणु उत्पन्न होते हैं। उस विकल्प की पहचान करें जो प्राकेंद्री कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। शुक्राणु। प्राकेंद्री कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें वास्तविक केंद्रक और झिल्लीबद्ध अंगक नहीं होते हैं। एकल कोशिका वाले सूक्ष्मजीव, उदाहरण बैक्टीरिया और आर्किया। माइकोप्लाज्म, प्लूरोफोनियोनिया जैसे जीव। बैक्टीरिया की एक प्रजाति नीला हरा शैवाल साइनोबैक्टीरियम। एमआरएनए से जुड़े राइबोसोम के समूह को डैश कहा जाता है, पॉलीसोम्स कहा जाता है। इनमें आनुवंशिक कोड का एक टुकड़ा शामिल होता है जो प्रत्येक राइबोसोम द्वारा अनुवादित होता है और एक पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियों के संश्लेषण में नियोजित होता है। पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखला। अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला को प्रोटीन कहा जाता है। पॉलीमर, अणुओं की लंबी दोहराई जाने वाली श्रृंखलाओं से बना द्रव। मोनोमर, एक अणु जो पॉलीमर के लिए मूल इकाई बनाता है। उदाहरण शुगर, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज जैसे पॉलीमर का एक मोनोमर है।